प्राचीन काल में जब सृष्टि ने अपना पहला श्वास लिया, वराह कुल में 5 दिव्य संतानों का जन्म हुआ। धरती ने उस दिन 5 बार गर्जना की थी, मानो 5 शक्तियां एक साथ जन्मी हों। लेकिन नियति ने उनमें से एक को पीछे छोड़ दिया। वो नवजात दुर्बल और असहाय गहन वन में अकेला रो रहा था। उसकी पुकार सुनाई दी, मां, कोई है यहां? तभी पर्वतों से उतरती हुई माता पार्वती वहां से गुजरी। उनकी दृष्टि उस नन्हे जीव पर पड़ी, जिसका रूप तो पशु का था। पर आंखों में मानव जैसी करुणा थी। माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब से तू मेरा पुत्र है। वो बालक कैलाश पहुंचा। महादेव की अनुमति से पार्वती ने उसे स्नेह से पाला। वर्ष बीतते गए। वो वराह शिशु बढ़ता गया, शक्तिशाली होता गया, पर भीतर कोई गूढ़ बेचैनी पल रही थी। उसकी शक्ति नियंत्रण से बाहर होने लगी। उसके दांत पर्वत जैसे, उसका स्वर गर्जन जैसा। एक दिन अज्ञात क्रोध में उसने धरती की फसलें उखाड़ फेंकी, खेत जला दिए, नदियां मटमैली कर दी, धरती चीत्कार करने लगी। देवता भयभीत होकर कैलाश पहुंचे। प्रभु, वह वराह जिसे माता ने पाला अब विनाश का कारण बन गया है। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी आवाज गूंज उठी, अत्याचार चाहे देव का हो या दानव का, अत्याचार चाहे देव का हो या दानव का, सहनीय नहीं। पार्वती ने रोकर विनती की, प्रभु, वो मेरा पुत्र है, उसे नष्ट मत कीजिए। महादेव ने करुणा से कहा, वध नहीं होगा, पर न्याय अवश्य होगा। उन्होंने वराह की ओर देखा। तू स्वर्ग का पात्र नहीं रहा। जा, धरती पर उतर और अपने कर्मों का भार वहन कर। वो वराह निराश होकर कैलाश से उतरा। सदियों तक वो जंगलों में भटकता रहा, भूखा, मौन और पश्चाताप से भरा। एक दिन उसने देखा धरती फिर सूख रही है, मनुष्य फिर पीड़ा में है। तब उसकी आत्मा जागी। वो महादेव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं अब रक्षा करना चाहता हूं। महादेव मुस्कुराए। तू अब विनाश नहीं, रक्षा का प्रतीक बनेगा। धरती की हर फसल तेरा आशीर्वाद मानेगी। तू अब पंजुरली देव कहलाएगा, भूमि का रक्षक, न्याय का प्रहरी। और उस दिन से जब भी खेतों में पहली वर्षा गिरती है, लोग कहते हैं कहीं ना कहीं पंजुरली देव उपस्थित है, धरती को जीवन देने के लिए।